हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल कैसे यूज कर सकते हैं। देखो ये बहुत इजी होता है। जैसे आप लोग नॉर्मल HTML की साइट के अंदर एक CSS की अलग से फाइल बनाते हो, बाद में उसको HTML वाली फाइल में इंपोर्ट करके क्लासेस की हेल्प से, आईडीज की हेल्प से CSS को यूज कर लेते हो। इसी तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर भी हम लोग एक CSS की अलग से फाइल बनाते हैं, बाद में रिएक्ट वाले कंपोनेंट्स के अंदर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, देन उसको यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब हम लोग नॉर्मल साइट के अंदर एक क्लास को इंपोर्ट करते हैं CSS वाली फाइल से, तो इस तरीके से लिखते हैं क्लास। बट आप लोग रिएक्ट में इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये आपको एरर देगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास नेम। अब इसका रीजन क्या है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, सबके बारे में इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं, देन एग्जांपल वगैरह सब कुछ एक एक करके देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल स्टाइल के लिए फाइल बनाएंगे, देन उसके अंदर कुछ CSS लिखेंगे और उस CSS को हम लोग हमारे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या होता है इंपोर्ट करने का, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और बनाएंगे क्या, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग के लिए इस तरीके से एक यूजर प्रोफाइल वाला कार्ड बनाया था। वही सेम चीज हम अब एक्सटर्नल स्टाइल की हेल्प से बनाने वाले हैं। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। यहाँ पे अभी के लिए आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक जस्ट सिंपल H1 का टैग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसमें यहाँ पे यूजर कार्ड वगैरह बनाऊंगा, बट सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं CSS वाली फाइल को बनाऊं। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा CSS। ठीक है, आप चाहो तो विदाउट फोल्डर पे भी फाइल बना सकते हो जैसे पहले बनी हुई है, बट मैं सारी की सारी जो CSS है उसको एक अलग फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एक फोल्डर बना लिया, और ये बेटर वे है, मुझे ऐसा लगता है। देन इसके अंदर हम लोग एक style.css या फिर design.css, जो भी आप बनाना चाहो उस नाम से एक फाइल बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना ली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, लेट से हेडिंग, इस तरीके से। ठीक है, हेडिंग दे दी, और इसका मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ रेड या फिर ग्रीन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग क्लास है ना, ये इस H1 टैग है इसके साथ में अटैच हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस यूज स्टेट को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सो मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, देन आपके फोल्डर का नाम विच इज वो आपको स्ट्रिंग के अंदर लेना पड़ेगा इस तरीके से, क्या नाम है, CSS, एंड देन उसके बाद में जो आपकी फाइल का नाम है विच इज style.css। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ एरर होगा, प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं हो, तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। सब कुछ ठीक है तो एरर नहीं मिलेगा। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टली क्लास, तो वो प्रॉपरली काम करेगी नहीं। अब इसका रीजन क्या है, देखो जो ये क्लास होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही तो कोड लिख रहे हैं सारा का सारा, JSX वाला। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लास नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, उप्स के अंदर हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, वही यहाँ पे होता है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्लास नेम। ठीक है, सो क्लास नेम क्या रहेगा, हेडिंग, इस तरीके से। देन आप यहाँ पे आओगे, आप देख सकते हो इसका कलर कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया। सो ये एक बेसिक चीज थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, क्लास नेम मैं बाद में दूंगा, बस पहले एक बार के लिए मैं डिव वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने डिव बनाया, इसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। सो यहाँ पे लिया मैंने img, और इसको बंद करेंगे। यहाँ पे एक src प्रॉपर्टी लेंगे, और इसके अंदर इसका मैं पाथ दे देता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, राइट। ये कर दिया। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक और मैं यहाँ पे सिंपली डिव लेता हूँ, और इस डिव के अंदर एक H4 टैग लूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा अनिल सिद्धू, और एक यहाँ पे मैं P टैग ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो ये हमारा एक कार्ड हो गया विदाउट एनी CSS, आप कह सकते हो। तो इस तरीके का दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं। बेटर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टाइल देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को छोटा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ इसके पास, इसका नाम दे दूंगा img स्टाइल। ठीक है, या फिर ठीक है img दे दोगे तो भी चलेगा, जो भी आपका मन करे। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ .img स्टाइल, एंड देन हम लोग यहाँ पे इसकी विड्थ दे देते हैं अभी के लिए 200 पिक्सल। सो मैंने इसकी विड्थ दी, अब यहाँ पे थोड़ी छोटी हो चुकी है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये डिव है ना, इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं, और वो हम लोग करते हैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट की हेल्प से यहाँ पे आके। ठीक है, सो अब देखो जो हमारे पास ये डिव है ना पूरा का पूरा, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। सो मैं सबसे पहले इसकी विड्थ दूंगा 200 पिक्सल इस तरीके से, देन बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल
सॉलिड और यहाँ पे दे दूंगा लेट से ट्रिपल डी और समथिंग, ठीक है। अब देन हम लोग इसकी बॉक्स शेडो दे देते हैं, यहाँ पे दे दूंगा मैं 1 पिक्सल, ये चारों तरफ से आ जाएगी, 1 पिक्सल एंड कोई भी कलर, मैंने लेट से कलर दे दिया यहाँ पे डी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको स्प्रेड कर देता हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा स्प्रेड कर दिया इसको, और थोड़ा कलर अगर आपको और लाइट करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एंड देन हम लोग इसका एक मार्जिन भी दे देते हैं, देन मैं देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल इस तरीके से, कूल। अब मैं इसको उठा के ना ऐसा का ऐसा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसका एक अलग से क्लास देता हूँ कोई भी, जैसे कि मैंने दे दिया कार्ड, यूज़र कार्ड दे देता हूँ, यूज़र कार्ड, ठीक है। तो अब यूज़र वाली कार्ड वाली क्लास है, इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगा यहाँ पे जो मेरा डिव है इस तरीके से, क्लास नेम ये, ठीक है। अब थोड़ा सही दिख रहा है, ये बेटर है। थोड़ा सा यहाँ से पैडिंग भी दे देता हूँ इन दोनों के लिए। सो जो मेरे पास यहाँ पे डिव है, इसको मैं क्लास दूंगा यहाँ पे, इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ टेक्स्ट रैप, और यहाँ पे क्या करूँगा डॉट टेक्स्ट रैप, और यहाँ पे टेक्स्ट रैप में हम लोग दे लेते हैं पैडिंग लेट से 10 पिक्सल, ठीक है। देन अब थोड़ा सा आपको बेटर दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो एक कार्ड हमारा बन गया इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा एक कार्ड बना इसी तरीके से मैं एक और कार्ड बना लूँ, तो मैंने इसको कॉपी करा एंड देन मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको पेस्ट करा ये इसके नीचे आ गया, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों बराबर में ऊपर नीचे ना आए। तो जो ऊपर मेरा ये वाला डिव है ना, ये वाला, इसके ऊपर मुझे एक और डिव बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ इस तरीके से, और उसको क्लोज करूँगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सो मैं इसको सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के ऊपर मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे आके डॉट कंटेनर और डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड उसके बाद में फ्लैक्स। अच्छा, अब आप देखोगे कि इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से सेव करूँगा तो ये दोनों बराबर में आ चुके हैं, ठीक है। एक एक करके चलते हैं ना। तो देन इसके बाद में जो मेरे पास ये डिव है, इसकी मैं फिर से कॉपी करता हूँ, कुछ मैंने बहुत सारी कॉपी कर ली, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये इस तरीके से आ रहे हैं, और मैं क्या चाहता हूँ कि एक दूसरे के नीचे आए। सो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, फ्लैक्स रैप एंड देयर वी गो, अभी इस तरीके से आ गए, राइट। सो आई होप आपको आइडिया लग गया कि हम लोग किस तरीके से स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़, ये स्टाइल मैंने जो लगाई है यहाँ पे इंपोर्ट करी है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा स्पेस भी हटा देता हूँ, तो मैं हटा दिया तो इस तरीके से दिख रही है, सारी की सारी गंदी हो गई। तो क्या मैं इसको अगर मेन डॉट JSX में लगाऊंगा तो कुछ इशू होगा? जी नहीं, आप यहाँ पे लगाओगे अभी भी प्रॉपरली काम कर रही है। बट तो हमें कहाँ लगानी चाहिए इसको, मेन डॉट JSX में, फिर ऐप डॉट JSX में। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टाइल है जो ऑलमोस्ट आपके पूरे प्रोजेक्ट पे यूज हो रही है, तो आप इसको रखो मेन डॉट JSX के अंदर इस तरीके से। बट मान लो आपकी वो स्टाइल है वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से रिलेटेड ही है, तो उसको यहीं पे रख लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। बट हाँ, इसका ये एक स्टैंडर्ड होता है, बट इसका मतलब ये मत समझना कि अगर इस कंपोनेंट से बाहर कोई स्टाइल लगा रखे तो ये अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने H1 टैग ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर रखा है, एक प्रॉपरली ग्रीन कलर काम कर रहा है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे एक डिव बना के मेन डॉट JSX वाली के अंदर इस तरीके से यहाँ पे एक H1 टैग ले लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मेन हेडिंग, तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा? अब डेफिनेटली करेगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज CSS एक बार के लिए हमारी जहाँ पे भी अप्लाई हो गई वो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट में आ जाती है, अगर वो फाइल लोड हो रही है तो ये फाइल लोड हो रही है तो आप देखोगे ये नहीं दिखी। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि हमने इसके ऊपर ना क्लास नहीं लगाई भी, तो इसका मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम हेडिंग, एंड देयर वी गो। आप देख सकते हो दोनों ग्रीन हो रखे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है अगर आप app.jsx में इंपोर्ट करोगे तो वो वाली जो फाइल है इसके बाहर वाली में यूज़ नहीं होगी, वो डेफिनेटली यूज़ होगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टैंडर्ड यही कहता है कि जिस कंपोनेंट के लिए स्टाइल बनाई है या तो उसके अंदर इंपोर्ट करो, अगर आपको मेन में इंपोर्ट करनी है तो वो ऐसी कोई कॉमन वाली फाइल होनी चाहिए जो आप लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स में यूज़ कर रहे हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और ये मेरा GPay और Google Pay का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।